रात का अंधेरा। आप कभी नोटिस कीजिएगा, ये सिर्फ रोशनी का जाना नहीं है। ये अपने अंदर कुछ बहुत गहरे, खौफनाक रहस्य छिपाए रखता है। ऐसे रहस्य जो दिन के उजाले में तो कभी समझ ही नहीं आते। आज हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान में उतरने वाले हैं जो सच में आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। जापान की एक ऐसी डरावनी सच्चाई जिसे सुनकर आपको ये एहसास होगा कि आपके आसपास मौजूद हर परछाई महज एक भ्रम नहीं होती। कभी-कभी वो परछाई आपको देख रही होती है। कभी सुनसान सड़कों पर अकेले चले हैं आप, जब चारों तरफ सिर्फ एक जमा देने वाला सन्नाटा हो? ऐसे में मन में एक अजीब सी घुटन भरी फीलिंग आती है। उस काले घने अंधेरे में आखिर कौन छिपा है? क्या वो सिर्फ हमारे दिमाग का डर है, या फिर कुछ ऐसा जो खामोशी से सिर्फ हमारा इंतजार कर रहा है? इस डर को करीब से समझने के लिए हमें लाल पोशाक के उस रहस्य को जानना होगा जो जापान की एक बेहद खौफनाक लेजेंड से जुड़ा है। इसे अकाई ओना कहते हैं, जापान की एक ऐसी अर्बन लेजेंड जिसका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। कहा जाता है कि रात के उस घने अंधेरे में अचानक एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई औरत दिखाई देती है। लेकिन इसका सबसे खौफनाक रूल क्या है पता है आपको? अगर किसी ने भी गलती से भी उसके चेहरे को देख लिया या उसकी आंखों में आंखें डाल ली तो समझ लीजिए कि उसका खेल वहीं खत्म। वो इंसान एक ऐसे श्राप का शिकार हो जाता है जिसका कोई अंत नहीं। वो लाल औरत एक साय की तरह उसका पीछा करने लगती है और तब तक नहीं रुकती जब तक वो इंसान हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाता। और यही वो खौफनाक श्राप था जिसका शिकार बना उनाकी। उसकी बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ बदल गया। बात 21 अक्टूबर की है। उनाकी, जो बस एक आम सा कॉलेज स्टूडेंट था, वो उस रात अपनी लाइब्रेरी में ही सो गया था। रात के ठीक 12:30 बज रहे थे जब उसकी आंख खुली। अब घर जाने के दो रास्ते थे। एक था 20 मिनट का सेफ रास्ता और दूसरा सिर्फ 10 मिनट का एक शॉर्टकट। एक ऐसा शॉर्टकट जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ एक घुप दम घोटू अंधेरा। थकावट इतनी थी कि उनाकी ने उसी शॉर्टकट को चुन लिया और ठीक 12:40 पर उसका सामना उस खौफ से हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस अंधेरे रास्ते पर चलते हुए हल्की सी आसमानी रोशनी में उनाकी की नज़र दीवार के पास खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वो एक औरत थी, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से एक लाल रंग की पोशाक में लिपटी हुई। वो बिल्कुल शांत थी, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल एक बुत की तरह खड़ी हुई। आप खुद सोचिए, इतनी रात गए उस मुर्दा सन्नाटे में एक औरत का अकेले इस तरह खड़ा होना किसी की भी रगों में खून जमा देने के लिए काफी है। ओनाकी के सीने में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे वो अकाई ओनाकी की भयानक अफवाहें याद आने लगी थीं। उसने तुरंत अपनी नजरें झुकाईं और बस चुपचाप आगे बढ़ने लगा। वो बच सकता था, बिल्कुल बच सकता था, अगर वो अपना सर ना उठाता। लेकिन जैसे ही वो उस औरत के ठीक करीब से गुजरा, एक अजीब सी खौफनाक कशिश ने उसे अपनी ओर खींचा। वो खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने नजर उठाकर सीधा उसका चेहरा देख लिया। और वो चेहरा वो किसी जिंदा इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। वो इतना सफेद, इतना बेजान और भयानक था, मानो किसी लाश को अभी अभी कब्र से निकालकर वहां खड़ा कर दिया गया हो। एक ऐसा खौफनाक मंजर जो देखते ही दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। उनाकी की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। वो एक पल भी नहीं रुका और वहां से अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागा। पर क्या वहां से भाग जाना काफी था? डर का वो साया अब उसके पीछे पड़ चुका था और ये तो बस एक खौफनाक अंत की शुरुआत थी। उनाकी को लगा कि वो अपने घर की चारदीवारी में महफूज है, लेकिन वो गलत था। अगले कुछ ही दिनों में जैसे ही शाम ढलती, उनाकी को यह महसूस होने लगा कि कोई उस अंधेरे में से उसे लगातार घूर रहा है। एक रात की बात है, वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी अचानक अंधेरे में किसी ने बहुत अजीब तरीके से उसकी चादर को नीचे की तरफ खींचा। उसने उठकर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी बेडरूम की खिड़की के बाहर से एक लाल रंग की परछाई बेहद तेजी से गुजरी। मौत अब लिटरली उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उनाकी ने खुद को किसी तरह तसल्ली दी कि यार ये महज एक वहम है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और छत की तरफ मुंह करके लेट गया। कुछ देर बाद उस अजीब सी बेचैनी में जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो जो मंजर था उसने उनाकी की रूह कपा दी। बिस्तर के ठीक ऊपर कमरे की छत से चिपकी हुई वही लाल ड्रेस वाली औरत अपनी उन बेजान मुर्दा आंखों से उसे घूर रही थी।
उनाकी बुरी तरह चीख पड़ा और चीखते ही उसे एहसास हुआ कि वो एक भयानक सपना देख रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, गला पूरी तरह सूख गया था। वो कांपते हुए हाथों से पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसकी नज़र अचानक सामने खिड़की पर गई और उसके हाथ से छूटकर गिलास फर्श पर चकनाचूर हो गया, क्योंकि उस खिड़की के ठीक बाहर वही औरत अपने उसी मुर्दा सफ़ेद चेहरे के साथ उसे बिना पलक झपकाए देख रही थी। सपना अब सच बन चुका था। खौफ अपनी सारी हदें पार कर चुका था। और फिर आया वो पल, वो आखिरी फ़ोन कॉल। उनाकी मदद के लिए घर से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी घर का जो मेन गेट था वो एक ज़ोरदार भयानक सी आवाज़ के साथ खुद ब खुद खुल गया। बाहर से बर्फीली तेज़ हवाएं घर के अंदर चीखती हुई आने लगी। उनाकी हालत खराब थी। उसने घबराहट में अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया। फ़ोन अभी कान पर ही था कि उसे लगा जैसे उसके ठीक पीछे कोई आके खड़ा हो गया है। उसे अपनी ही गर्दन पर किसी की भारी ठंडी सांसें महसूस होने लगी और फिर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ पीछे से आकर उसकी गर्दन पर कस गया। उनाकी के शरीर में अब जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। खून जम चुका था। उसने कांपते हुए बहुत धीरे से सामने रखे शीशे में देखा और उस शीशे के अंदर की सच्चाई किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक थी। अकाई ओना, वो लाल औरत, उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसका ठंडा हाथ उनाकी के कंधे पर था। वो फोन अभी भी कटा नहीं था। फोन के दूसरे सिरे पर उसके दोस्त ने उनाकी की कांपती बेबस आवाज सुनी। उनाकी ने सिर्फ इतना कहा, अकाई ओना, वो मुझे लेने आई है, वो मुझे लेने आ गई है। और बस उसके बाद हमेशा के लिए एक खौफनाक खामोशी छा गई। ये घटना आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उनाकी का वो गायब होना एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। फोन कटते ही वो घबराया हुआ दोस्त तुरंत उनाकी के घर की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा वो सन्नाटा चीख कर एक खौफनाक सच बयां कर रहा था। घर का कोना कोना पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, मानो कोई भयंकर तूफान उस कमरे से गुजरा हो। लेकिन उनाकी वहां कहीं नहीं था। वो बिना कोई निशान छोड़े अपने ही बंद घर से हवा में गायब हो चुका था। उस रात के बाद उनाकी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात उनाकी के साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन ये पूरी घटना हमारे जहन में एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी किसी अंधेरी सुनसान गली में आपको एक लाल रंग की पोशाक पहने हुए कोई औरत चुपचाप खड़ी दिखाई दे, तो क्या वहां से वापस मुड़ जाना काफी होगा, या फिर उसे देखते ही बहुत देर हो चुकी होगी? याद रखिएगा, कुछ परछाइयों से नजरें ना मिलाना ही बेहतर है।